सोने के जेवर पहनकर अपने अपने घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि यमुनानगर में आप जैसी महिलाओं के ऊपर ही स्नैचरों के द्वारा निशाना साधा जा रहा है। और आप जैसी यमुनानगर के रहने वाली 3 महिलाओं के साथ अलग अलग बड़ी वारदात का खुलासा CIA 1 की टीम के द्वारा सामने आ चुका है। जी हां, एक बार फिर से जिला यमुनानगर की CIA 1 की जो टीम है वो एक्शन मोड में नजर आई है और CIA 1 की टीम के द्वारा 2 ऐसे स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा जिला यमुनानगर के अलग अलग जगह से महिलाओं के द्वारा बड़ी स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपी मैं दिखा रही हूं और इसमें तीसरा आरोपी वो है जिसके द्वारा स्नैचिंग का जो वारदात का जो सामान है वो उसने खरीदा था। जी हां, वारदात करने वाले आरोपी के साथ साथ खरीदने वाला जो आरोपी है वो भी CIA 1 के हत्थे चढ़ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग बाइकों के ऊपर जिला यमुनानगर में वारदात करने के लिए महिलाओं के ऊपर निशाना साधा जा रहा था। तो इसी के चलते विशाल और राहुल जो यमुनानगर के बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्हें बीती शाम के समय यमुनानगर के CIA 1 की टीम के द्वारा ITI सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा आरोपी जिसने स्नैचिंग का वो जो सामान है वो सस्ते दामों में खरीदा था, उस आरोपी का नाम लाडी सामने आ चुका है, जो यमुनानगर के मंडेबर गांव का रहने वाला है। और CIA 1 की टीम के द्वारा उस लाडी आरोपी को उसी के मंडेबर गांव के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरमीत, जयपाल मराठा, ऋषि और अंदीप, और इसी के साथ CIA 1 के इंचार्ज के द्वारा ये बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी के लिए इनके पास से सोने की बाली के साथ साथ जिस बाइक के ऊपर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था वो बाइक बरामद कर ली है। लेकिन आगे के लिए जो बड़ी वारदात इनके द्वारा अलग अलग जगहों से हुई है उसके लिए इन्हें एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा, ताकि बाकी का जो स्नैचिंग का सामान है वो इनसे बरामद किया जा सके। तो यमुनानगर की महिलाओं के ऊपर इन शातिर स्नैचरों के द्वारा लगातार शिकंजा जो है वो निशाना जो है वो साधा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं CIA 1 से, और अब इन्हें आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो चोरी का सामान, जी हां, स्नैचिंग या चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी CIA 1 की टीम का जो शिकंजा है या जो धरपकड़ है वो जारी नजर आ रही है। तो मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, इस खबर को शेयर करें। और इसी के साथ यमुनानगर के CIA 1 के इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है, किन धाराओं के आधार पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, तमाम मामले की जानकारी के लिए CIA 1 के इंचार्ज केवल हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए कर लेते हैं उनसे भी बातचीत। सर, क्या कुछ मामला सामने आया? दिनांक 25/9/23 को राजीव गार्डन जो हमारा गांधीनगर थाने का एरिया है उसमें एक बुज़ुर्ग महिला की 2 बाइक सवारों ने कान की बालियां छीन ली थी। उसी के संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और ASP मैडम के दिशा निर्देशानुसार CIA 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें कुल 3 लड़कों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से विशाल और राहुल नाम के जो 2 लड़के हैं ये गोल्डन कॉलोनी बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने ही बाइक पर बुज़ुर्ग महिला से एक उसकी जो कान की बाली स्नैचिंग की थी, तो इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा बाली इन्होंने आगे एक अन्य और लड़का था उसको बेच दी थी बड़े सस्ते दामों पर। मंजीत उर्फ लाडी है ये, जो मंडेवर का रहने वाला है, इसको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो तीनों लड़कों को इसमें गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसमें से बाइक जो है वारदात में प्रयोग की गई थी वो बाइक बरामद कर ली गई है। इसके अलावा विशाल और राहुल ने जो बाली बेच दी थी उनसे कुछ नकदी भी बरामद की गई है और बाली मंजीत ने खरीदी थी, मंजीत को भी उस बाली समेत गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें जो पूछताछ के दौरान पता चला है कि विशाल और राहुल के खिलाफ़ पहले भी छीना झपटी का मुकदमा दर्ज है और इसके अलावा भी इन्होंने अन्य 2 वारदातों में अपनी संलिप्तता मानी है अभी, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, विशाल के ऊपर भी कोई केस है पहले? अब विशाल और राहुल दोनों पर केस हैं, इन पर मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग का ही पहले से इन पे केस है 2021 का वर्ष का। तो अब बाकी जो अभी केस हैं और उनमें जिनमें संलिप्तता उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। लोगों तक क्या कुछ आग्रह करेंगे, महिलाओं के लिए क्या कुछ आग्रह करेंगे, किस तरीके से ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके? इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, ख़ासतौर पर ये बुज़ुर्ग व्यक्तियों को ऐसे लोग निशाना बनाते हैं,
तो घर के जो युवा वर्ग हैं या जो भी सम्राट वर्ग है वो इनका ध्यान रखें। और बुज़ुर्ग जब भी बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार का कोई संदिग्ध दिखता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और गहने और जेवर आमतौर पर हमने देखा है कि भी गले में चैन या कानों में जो बड़े बड़े बालियां होती हैं और ऐसे ही, तो उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके आसपास में कोई संदिग्ध ऐसे लड़के या आवारा लड़के तो नहीं घूम रहे हैं। उसके बारे में तुरंत जो हमारा डायल 112 है उस नंबर पर सूचित करें, या आसपास में जो भी कोई पुलिस वाला नज़र आता है या कोई अपना जानकार नज़र आता है उसके बारे में उसको बताएं। इसके अलावा जो हमने इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंजीत उर्फ लाडी जो ये मंडेवर का है, इसको हमने गिरफ्तार किया है खरीदने वाला जो था। हम पहले भी हमारी CI1 की टीम जो कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में हमारा विशेष ध्यान रहता है, जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त आदेश हैं कि जो भी चोरी की लूट के सामान को खरीदता है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए और उसको भी कानूनी जो प्रक्रिया उसका सामना करने पड़ा है और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो सर मंजीत के द्वारा पहले भी इस तरह का चोरी का जो सामान है पहले भी खरीदा गया है सर? इसमें अभी हमने जो इनसे पूछताछ की है, पूछताछ के दौरान जैसा कि मैंने बताया कि 2 वारदातों में और संलिप्तता इनकी अभी जाहिर उन्होंने की है, तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उसका भी जो एक में सामान जो खरीदने की है वो मंजीत के द्वारा ही अभी जहाँ तक जो जांच पड़ताल में है खरीदा गया है। हाँ सर, एक और चीज़, ये एक वारदात का तो खुलासा हुआ है, लेकिन बाकी की 2 वारदात की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी इन्होंने महिलाओं को ही मतलब इस तरह उसमें से अभी पूछताछ जारी है। उसमें एक मामला ऐसा ही है जिसमें महिला के कान की बाली 2 महीने पहले एक और ऐसे ही छीनी गई थी, तो उस पर हमें पूरा इन पर संदेह है और इनसे उस बारे में पूछताछ की जा रही है। तो यमुनानगर की रहने वाली महिलाओं अब सावधान हो जाओ। सोने के जेवर यानी कि सोने की चैन, सोने की बालियां, कोई भी सोने का सामान पहनकर अपने घर से बाहर मत निकलो। अगर जा रहे हो तो 100 बार जरूर विचार करो, क्योंकि आप लोग तो मौज मस्ती के चलते, बाजारों में घूमने के चलते सोने के जेवर पहनकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन स्नैचर आप लोगों के इर्द गिर्द जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं और मौका देखकर किस तरह से आपके गले में या आपके बॉडी में कहीं पर भी पहने सोने के जेवरात पर जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उसके बाद स्नैचिंग की बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो यमुनानगर के CI1 की टीम का जो है लगातार इस तरह के स्नैचरों के साथ साथ जो खरीदार हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस खबर को शेयर करें और आप लोगों के घरों पर जितनी भी महिलाएं हैं प्लीज उन्हें सावधान रहने के लिए जरूर बोलें, क्योंकि आज 3 महिलाओं के साथ ये बड़ी वारदात हुई है, तो आने वाले समय में आप लोगों के घरों में रहने वाली महिलाओं के साथ भी ये बड़ी वारदात जो है वो सामने आ सकती है। तो प्लीज इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CI1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।